दिबांग, इतने आपने चुनाव देखे और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो फिगर्स देते नहीं हैं अमूमन, पर यहाँ पर दे भी दी कि 60 उससे ऊपर भी जा सकती है, 70 भी आ जाए फिर मेरे पीछे पड़ोगे। ये जो चुनाव था, ये चुनाव सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? और अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर आप जून का जो लोकसभा चुनाव देखें उसके बाद का पहला बड़ा चुनाव है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चूंकि आपका शो है, इसमें हम लोग चुनाव से आगे की भी बात कर सकते हैं। जो एक चीज़ साफ दिखाई देती है आंकड़ों के आने से पहले, वो ये है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 की बात करें तो नारा लगता था हरियाणा में भी मोदी सरकार। 10 बार प्रधानमंत्री वहां पर गए, 11 बार गए। आप कह रहे हैं 11 बार, मैं कह रहा हूं 10 बार। एक बार एक ही दिन में 4 बार चले गए थे। हाँ, 4 जगहों पर चले गए थे। सही। इस बार कुल मिलाकर वो 4 उन्होंने रैलियां की। क्या और आखिरी 3 दिनों में, जबकि राहुल गांधी आखिरी 4 दिनों में पूरा जोर लगा रहे थे संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री ने आखिरी जो लास्ट माइल कवरेज होती है उस वक्त वो हरियाणा में नहीं दिखे। और नारा क्या लगा? भरोसा दिल से, बीजेपी फिर से, मोदी जी का नाम गायब है। आप बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, उसमें हमने देखा कि ऐसे चुनाव रहे जिसमें मुख्यमंत्री नहीं दिखाई देते थे, सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई देते थे। अगर आप देखें हरियाणा में जो पोस्टर छपे हैं उनमें 10-12 फोटो ऊपर लगे हुए हैं, उनमें एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का भी है। तो क्या ये एक बदलाव है, बदलाव की ओर इशारा है, या कहीं न कहीं बीजेपी मन ही मन मान रही है कि इस बार तो कुछ हम जीतने नहीं वाले हैं, तो मोदी जी का वहाँ नाम क्यों खराब करें, क्यों उनको अड़ाया जाए? क्या है? एक ये बड़ा सवाल आंकड़ों से पहले का है। आंकड़े आएंगे तो इस सवाल पर और भी गहन चर्चा जरूर होगी। मैं दूसरा सवाल यह कि क्या इन चुनावों का, जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं और सब जो भी वहां से घूम कर आए हैं, आप भी बता रहे हैं, आपकी अच्छी पकड़ है हरियाणा पर कि एकदम एक तरफा चुनाव है, साफ दिखाई दे रहा है, संजय भी इस बात को कह रहे हैं। तो एक तरफा चुनाव अगर ये हो गया है तो क्या इसका असर महाराष्ट्र पर दिखाई देगा? क्या इसका असर झारखंड पे दिखाई देगा? नहीं, क्या जो नाराजगी पर बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या नाराजगी? ये क्या एक मुद्दों का खाका भी तैयार हो रहा है हरियाणा में? हम 3 मुद्दे और बाद में एक चौथा भी हमने जोड़ा, जवान, किसान, पहलवान, जिसमें पहलवान में मतलब महिलाओं का यौन शोषण और उत्पीड़न का सवाल, और एक संविधान। तो एक खाका तैयार हो रहा है क्या आने वाले दिनों का? वही मेरा पॉइंट वही था कि क्या जो नाराजगी है किसानों की, क्या जो नाराजगी है दलितों की, अग्निवीरों की यानी युवाओं की, जो बेरोजगार युवा हैं खासतौर पर, जाटों की जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुदाय रहा, क्या पहलवानों की जो एक तरीके से नाराजगी है, उसमें बीजेपी कुछ कमी कर पाई कि नहीं कर पाई? तो बीजेपी के प्रवक्ता हमने सुना कि भाई ये काठ की हांडी, मुझे लगता है काठ की हांडी नहीं है। काठ की हांडी इसको कहना एक तरीके से एरोगेंस होगा। इस चीज को समझना चाहिए। और क्या आगे कोई रास्ता निकलता दिखाई देता है बीजेपी के लिए? देखिए, आपने एरोगेंस शब्द इस्तेमाल किया, 1 मिनट रुकिएगा। और क्योंकि मैंने बिरज जाते हैं, 2 दिन पहले आदेश कार्यक्रम पर थे दिबांग, और एरोगेंस का भी हरियाणवी में तर्जुमा होता मरोड़। और बड़ा फैक्टर क्या होगा जो चुनावी नतीजे तय करने वाला है? तब आदेश ने कहा था कि मरोड़ होने वाला है, या मरोड़ सत्ता का मरोड़ मिटानी है, वो घमंड मिटाना है। मैंने न्यू लगा है, मरोड़ से कहीं गहरा शब्द है एरोगेंस। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उसका नहीं हो रहा, हालांकि ये भाषा की क्लास नहीं है। मरोड़ में वो चीज नहीं है जो एरोगेंस में है। अच्छा। मरोड़ में निचोड़ का भाव भी है, एरोगेंस में उसका भाव नहीं है। एरोगेंस में डिक्टेटरशिप का भाव है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।